हालांकि क्षेत्र में पावरफुल जो भी लोग हैं और जो भी प्रत्याशी हैं, अधिकांश मैंने ये देखा है कि जनता को विकास के नाम पे आंख में धूल झोंकते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उस धूल की तो एक तरह से मैं क्या कहूँगी कि मेरे आँख में भी धूल झोंकाया ही है। अभी आप उपस्थित हैं ग्राम नागेश्वरपुर में, आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ की जनता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ। मैं प्रियंका चौधरी इस बार आप लोग के काराकाट लोकसभा 2024 की प्रत्याशी हूँ। और यहाँ की जो जनता है वो भी सबसे पहले तो बता दूं कि जो नवीनगर है वो मेरा ननिहाल है विधानसभा। और यहाँ के जितने भी मामा मामी नाना नानी है वो सबको मेरा प्रणाम, पैर छूकर प्यारे भाई बहन को शुभ आशीष। और मैं ये जानती हूँ कि इस अब तक जो भी हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, जो भी वोट के नाम पे बाहरी लोग आए जीत कर गए और जैसे भी ठेकेदारी चलते रही आज तक सीट की, तो वो इस बार नहीं होने वाला है। इस बार जो जनता है उनकी आंखें खुल चुकी है और वो इस बार सही उम्मीदवार को अपना वोट देने वाली है। और सब जो है इस बार विकास देखना चाहते हैं। और मेरा उम्मीद है कि इस बार जो है उनकी जो उम्मीदवार है प्रियंका चौधरी, उनका मत उसी में गिरेगा। क्योंकि मैंने जो भी यहाँ की समस्याएँ हैं उसका अध्ययन अच्छी तरह से किया है। मैं जानती हूँ कि यहाँ के लोग भली भांति किस कष्ट से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाली और दामनगर का जो पुल है वो ध्वस्त हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ओबरा में ओबरा की देखिए तो कालीन उद्योग बंद है जो कि ओबरा विधानसभा में आता है। नवीनगर में देखिए तो कोई प्रॉपर फैक्ट्री नहीं है। डालमिया नगर फैक्ट्री अब तक बंद है। तो ये जितने भी मुद्दाएं हैं वो सारी मुद्दा को मैं ध्यान में रखते हुए संसद में इन लोगों की आवाज़ बनूंगी। और सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी आवाज़ को जो है वो इस बार मत दें, ताकि जो विकास हो वो हर संभव विकास को मैं कर सकूं। जो भी विकास अब तक रुक गया है वो अब आगे जाके निरंतर के लिए चलता रहे। हालांकि क्षेत्र में पावरफुल जो भी लोग हैं और जो भी प्रत्याशी हैं, अधिकांश मैंने ये देखा है कि जनता को विकास के नाम पे आंख में धूल झोंकते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उस धूल की तो एक तरह से मैं क्या कहूँगी कि मेरे आँख में भी धूल झोंकाया ही है। क्योंकि मैं अमियावर पंचायत से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ। जो हमारा अमियावर पंचायत है उसको उपेंद्र कुशवाहा जी ने गोद लिया था और उसका विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ। वहाँ आज तक एक तो लगा ही नहीं कि आगे जो है विकास होगा। और वर्तमान में जो मेरी सासू माँ है वहाँ की मुखिया है, वो मुखिया रहते हुए और मैं वहाँ की जिला पार्षद रहते हुए जो विकास किया है वो वहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हैं आराम से। जो विकास हमने किया है वो जो कुशवाहा जी ने किया है, कुशवाहा जी ने तो कुछ किया ही नहीं है कि लोग कुछ जवाब देंगे। तो मैं विकास के नाम पे बाकी की तरह जो लोगों के आँख में पट्टी बांध कर चली जाते हैं वैसा नहीं करूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हम लोग का समाज में बहुत हमको लग रहा है कि कई जमाने के बाद महिला हम लोग का समाज में खड़ा। तो आप लोग को इलेक्ट्रिक वोट देकर यहाँ पर वोट आदरणीय नाना नानी, आप सबको पैर छूकर प्रणाम। सम्मानीय मामा जी मामी जी जो भी हैं, आप सबको शुभ आशीष। मैं प्रियंका चौधरी वर्तमान में नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ। मतलब एक पद पर हूँ मैं सरकारी स्तर पे। और मैं जो अपने क्षेत्र में विकास की हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि जो काराकाट पूरा लोकसभा का क्षेत्र है वहाँ पर लोग जो है वो चाहते हैं कि वैसा विकास हो। तो उनके कहने पे मैं MIM के टिकट पर उतरी हूँ उम्मीदवार के तौर पर। और आप जान सकते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मेरी योग्यता, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, उसके अलावा मेरे अंदर जो हौसला है, जो आप सबके ये एक तरह से कहते हैं ननिहाल जो होता है वो मेरी माँ में आया जनरेशन में, और वही जो है जीन मेरे अंदर आया। तो वो हौसला जो है मेरी माँ से जो आया, आप लोगों के विचार दुआ से आया, तो उसी की बदौलत आज MIM के कैंडिडेट के तौर पर मुझे लोकसभा के लिए चुना गया है। और जो कि आप जानते हैं कि इस पूरे क्षेत्र का जो विकास है वो एक तरह से आप भी जान रहे हैं अपने स्तर से आए दिन जो
पाली पुल पर देख रहे हैं कि पाली पुल जब से ध्वस्त हुआ तो वो आगे जो है उसके रिपेयरिंग के बारे में कोई बात ही नहीं। डालमिया नगर फैक्ट्री जो है वो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर रोजी रोटी के लिए लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, ना प्रॉपर बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, बड़ा कॉलेज जहाँ इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई होती है। एक शांत दर्शक बन के मत बनिए, क्योंकि आप लोग की आवाज़ जो है वो संसद भवन में जाने वाली है। तो आप यही समझ लीजिए कि आप लोग की आवाज़ बनकर मैं आई हूँ। जो मैं अपने अंदर साहस दिखा रही हूँ वो आपको अपने आवाज़ में लाना है। हाँ ना, आप जवाब दीजिए वैसा। आप जो है अगर आज मुझे चुनते हैं, मुझे अपने से मत देते हैं, तो कल को आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। कल को आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ बेटी, हाँ बच्चे, मैंने तुम्हें वोट दिया था, तुमने मेरे क्षेत्र का विकास नहीं किया। तो उस चीज़ को जवाब देने के लिए मैं खड़ी रहूँगी ना, मैं नजरें मिला पाऊँगी आपसे अगर धोखा करूँगी तो आप जो है किसी पराये को दीजिएगा जो पहाड़ी क्षेत्र से आ रहा है, या अपना जो कीमती मत है। आपका एक मत ना इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके वोट के बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है तो उनको 5 मिला है, आपको 1 मिला है। तो एक जो वोट है वो काफ़ी कीमती है आपका। तो सोच समझ के सही उम्मीदवार को दीजिए, जो आपके बच्चे के, जो आपके परिवार के, जो आसपास के क्षेत्र की भलाई का काम करे। यही कहते हैं।